गड़बड़ी के मुद्दे पर देश भर में बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार अब सक्रिय कदम उठाने की कोशिश कर रही है। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष के हमलों और छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला है। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी कर साफ कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार का दावा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ तेज कार्रवाई होगी। नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ विरोध कई राज्यों तक पहुंच गया है। छात्र संगठनों की मांग है कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था तैयार की जाए। विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हैं। बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच केंद्र सरकार ने कई स्तरों पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कानून और तेज न्याय प्रक्रिया की जरूरत है। सरकार की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि ऐसे मामलों की सुनवाई जल्द पूरी हो सके और दोषियों को सजा मिल सके। इसके अलावा परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, निगरानी बढ़ाने और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि उसका सबसे बड़ा उद्देश्य छात्रों का भरोसा वापस लाना है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लाखों छात्रों की मेहनत और भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने दावा किया कि जिन परीक्षाओं पर सवाल उठे उनमें छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए तेजी से फैसले लिए गए। अब आगे की रणनीति में पेपर लीक को रोकने के लिए कानूनी और तकनीकी दोनों स्तरों पर सुधार करने की बात कही जा रही है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया है। विपक्ष का आरोप है कि लगातार हो रही परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि केवल कड़े बयान देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और व्यवस्था की जवाबदेही तय करनी होगी। वहीं बीजेपी का कहना है कि सरकार पहले ही कार्रवाई शुरू कर चुकी है और दोषियों को किसी भी हालत में बचाया नहीं जाएगा। इसी बीच शिक्षा सुधार की मांग को लेकर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक ने भी सरकार के साथ बातचीत के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन के बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का फैसला लिया। उन्होंने पेपर लीक, परीक्षा सुधार और छात्रों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की थी। अब उनकी नजर भी इस बात पर है कि सरकार अपने वादों को कितनी गंभीरता से लागू करती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेपर लीक मामले में आगे कौन कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा और सरकार की कार्रवाई कितनी प्रभावित साबित होगी। छात्रों और युवाओं की नजर अब सिर्फ घोषणाओं पर नहीं बल्कि जमीन पर होने वाली कार्रवाई पर है। सरकार के सामने चुनौतियां हैं कि वो परीक्षा प्रणाली में भरोसा बहाल करे और ये सुनिश्चित करे कि मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य के साथ दोबारा खिलवाड़ ना हो। आने वाले दिनों में संसद की बहस, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और नए नियमों से तय होगा कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार का यह अभियान कितना असरदार साबित होगा।